नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और साथ ही साथ तमाम दुनिया जो क्रिकेट की है उसमें जो तमाम तारीफें हो रही हैं अलग अलग जगहों से रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर, उनकी स्ट्रैटेजीज को लेकर और क्या कुछ उन्होंने हासिल किया है चैंपियंस ट्रॉफी की इस जीत के बाद, इन सब पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि क्या महेंद्र सिंह धोनी से रोहित शर्मा आगे निकल जाएंगे कप्तानी के मामले में, क्या उनके पास जो कामयाबियां हैं और जब अभी साफ वो कर ही चुके हैं कि वो छोड़ने वाले नहीं हैं अभी वनडे, तो क्या जब उनका करियर खत्म होगा तो बतौर कप्तान वो धोनी को पीछे छोड़ देंगे? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद अभी तक आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें या क्रिकेट के जो तमाम अलग अलग मंच होते हैं बातचीत के, वहां देख लें, तारीफ रोहित शर्मा की हो रही है। हर तरफ चर्चा अगर कोई है तो वो रोहित शर्मा का ही है। इसी खबर से शुरुआत करते हैं कि किस तरह से कप्तानी पर उनके चर्चा हो रही है। जीत में, उनकी कप्तानी में जीत मिली भारतीय टीम को। आईसीसी टूर्नामेंट्स में पिछले जो 24 मैच खेले हैं भारतीय टीम ने, उसमें 23 मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम जीती है और लगातार दूसरा आईसीसी खिताब जीतने वाले कप्तान बने हैं वो, ये हम जानते ही हैं। 2024 में भी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप दिलाया था भारतीय टीम को और उसके बाद अब जो है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी भी उन्होंने जीत ली है। इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो जीतने वाले कप्तान हैं उस लिस्ट में भी अब रोहित शर्मा का नाम शामिल हो गया है। ये लिस्ट कौन सी है, इसमें कौन कौन से कप्तान हैं, ये भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं अंकिता से बातचीत की और सबसे पहले तो ये अंकिता की डिजर्व करते हैं वो, मतलब इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उन्होंने अर्न ना की हो। ये कप्तानी उन्होंने मुश्किल समय में ली थी और मुश्किल समय में लेने के साथ साथ मुश्किल टूर्नामेंट्स में जिस तरह की हिम्मत उन्होंने दिखाई, जिस तरह से निस्वार्थ भाव से बल्लेबाजी की, टीम को लीड किया, खिलाड़ियों के मन से डर को निकाला, जूनियर प्लेयर्स के लिए वो रास्ते खोले कि आ जाओ, तुम्हारा सारा एक्सेस है मेरे पास। इसलिए इसका क्रेडिट आप जो है पूरा का पूरा रोहित को देंगे। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जैसे साल 2022 T20 वर्ल्ड कप हमारे, तो उसके बाद से उनका जो सर स्ट्राइक रेट भी था और खेलने का अंदाज जो था वो बदल गया था, क्योंकि वो अटैकिंग बल्लेबाजी हमने साल 2023 के वर्ल्ड कप में देखी थी। जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था वो ट्रॉफी हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन वहां पर अंदाज रोहित का बिल्कुल अलग था और वो प्रेशर जो था ना वो रिलीज किया था। स्टार्टिंग ओपनर्स की खासियत यही होती है कि आप पारी को बनाते हैं और पारी को अगर आप बना लेते हैं, पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी जो टीममेट्स होती है, बाकी जो बल्लेबाजी होती है वो ईजी हो जाती है। तो रोहित शर्मा ने अपना अंदाज बदला है और सर ने, आपने कहा कि बिल्कुल क्रेडिट जो है वो रोहित को ही जाना चाहिए। लेकिन इस मैच में हमने देखा कि हर एक बल्लेबाज, रोहित शर्मा के अलावा जो भी बल्लेबाज थे, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, हर कोई जीत का क्रेडिट डिजर्व करता है सर। लेकिन रोहित शर्मा जो है वो बिल्कुल इतर हैं और उनकी कप्तानी के अलावा उनकी जो एक मैदान पर प्रेजेंस होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा जो है वो डिजर्विंग है और अभी उन्होंने कहा भी है साफ तौर पर कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। साल 2027 का वर्ल्ड कप हम उम्मीद करते हैं कि रोहित यानी कि रो को एक बार फिर से रोक कर दिखाएं। हाँ बिल्कुल, और जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका रहा पूरे टूर्नामेंट में, अगर आप देखें तो वो रन्स नहीं आ रहे थे उस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन उसके बाद जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब फाइनल मैच था, तब आकर उन्होंने वहां पे रन्स किए और वो बहुत ही क्रूशियल रन्स थे। और अगर आप T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे तो रोको जो आपने टर्म दिया, वहां पर, यहां पर रोहित शर्मा, वहां पर विराट कोहली। फाइनल में जिस तरह की परफॉर्मेंस इन दोनों खिलाड़ियों की रहती है, नंबर्स भी एक थे, बिल्कुल 76 बिल्कुल, ये भी एक संयोग है। और मैं हमेशा ये कहता भी हूं कि ये भारतीय क्रिकेट है जहां आपको यशस्वी जायसवाल आ जाएंगे, श्रेयस अय्यर होंगे, ऋषभ पंत होंगे, तमाम सारे मैच विनर्स आपको मिलेंगे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का अब भी कोई तोड़ नहीं है। अगर आपको बड़े टूर्नामेंट जीतने हैं तो उसके केंद्र में आप हमेशा पाएंगे कि या तो रोहित शर्मा होंगे या विराट कोहली, और यही अचीव भी किया है इन दोनों खिलाड़ियों ने पिछले 1.5 दशक में, तकरीबन 15 साल में। चलिए अब आपको वो लिस्ट दिखाते हैं जिस लिस्ट में रोहित शर्मा शामिल हुए। एक से एक बड़े नाम है और उसके बाद उसी में नाम है महेंद्र सिंह धोनी का, जहां पर वो भी अब रोहित शर्मा भी पहुंच गए, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दिखा दीजिए जरा ग्राफिक्स भाई कि किसने कितने खिताब इंटरनेशनल जीते हैं। अब इसमें साहब नाम है पाकिस्तान के इमरान खान का, 4 खिताब जीते हैं उन्होंने। 1992 का विश्व कप जीता, उसके अलावा 1986 माफ कीजिए, और 1990 का एशिया कप और 1989 की वर्ल्ड सीरीज जीती थी इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम ने। इसके बाद देखिए आपके सामने रिकी पॉन्टिंग, महानतम कप्तानों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के। 2003 का वर्ल्ड कप कौन भूलेगा, जब भारत को हराकर फाइनल में उन्होंने जीता था। 2007 का विश्व कप जीता, 2006 और 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी पर उन्होंने कब्जा किया था रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। इसके बाद नंबर आता है अपने माही का, महेंद्र सिंह धोनी। 2007 T20 विश्व कप आपको याद होगा, 2011
विश्व कप, उसके बाद 2013 चैंपियंस ट्रॉफी और 2016 का एशिया कप भी भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। अब आ जाते हैं रोहित शर्मा पर। 2018 का एशिया कप, 2023 का एशिया कप, 2024 का T20 विश्व कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी। अब मतलब इन सारे अचीवमेंट से अलग, और इस सवाल पर हम आए कि क्या वो धोनी से भी आगे निकल सकते हैं, से भी अलग, मतलब ये जो 4 नाम हैं, इमरान खान, रिकी पॉन्टिंग, महेंद्र सिंह धोनी और उसके बाद रोहित शर्मा, इस लिस्ट में नाम जुड़ना ही अपने आप में मतलब एक बहुत बड़े अचीवमेंट को हासिल करना है। बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी। बिल्कुल, ये अचीवमेंट सर अपने आप में बिल्कुल इतर है, क्योंकि हम इतिहास को दोहराते हैं और इतिहास अगर हम पन्ने पलट कर देखें तो वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं। इमरान खान, रिकी पॉन्टिंग, MS धोनी, और MS धोनी की कप्तानी तो लाजवाब रही है। उसके बाद से बहुत सारे क्रिकेट मैच विनर भी हमने देखे, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी बिल्कुल इतर है। वो जिस तरीके से प्लेयर्स पर ध्यान देते हैं, और खासकर प्लेयर्स जो है ना, भले ही मैदान पर वो रोहित भैया से खौफ रहा हो, लेकिन जब मैदान के बाहर अगर हम देखें, ड्रेसिंग रूम का माहौल देखें, और सर एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद टीम इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं जीत पाएगी। BGT हारने के बाद वो जोश जो था फैंस का, वो निराश हो गए थे, हताश हो गए थे कि क्या हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। लेकिन एक भी मैच हारे बिना रोहित शर्मा ने ये प्रूफ करके दिखाया है कि भले ही आप इसे बड़ा पाव वाला खिलाड़ी कहिए, भले इनकी फिटनेस पर सवाल उठाइए, लेकिन जब बात आती है ग्राउंड पर, जब आप बात आती है देश की, जब आप बात आती है क्रिकेट की, तो वहां पर रोहित शर्मा जो है वो सबसे इतर नजर आते हैं। और यही अंदाज जो है हम देखना चाहते हैं कि बाकी जो भी T20 से हालांकि संन्यास वो ले चुके हैं, लेकिन बाकी जो लेगेसी उनकी है वो ऐसे ही बाकी प्लेयर्स भी फॉलो करें। और हर किसी का नाम हो रहा है। हम सर देख रहे हैं कि बॉलर्स का भी यहाँ पर नाम हो रहा है। मोहम्मद शमी हो गया, चक्रवर्ती जो कि 2 या 3 मैचेस खेले हैं टीम के साथ, वो भी अपना नाम कमा कर जा रहे हैं। तो ये कमाया है रोहित शर्मा ने, बिल्कुल ये कमाया है। सबसे बड़ी चीज जो कमाई है वो कमाया है खिलाड़ियों का भरोसा। और भरोसा एक ऐसी चीज है अंकिता, ट्रस्ट, जो जब आप देते हैं तो आपको मिलता भी है, अगर आप देंगे नहीं तो आपको मिलेगा भी नहीं। उन्होंने हमेशा अपने खिलाड़ियों पर भरोसा किया है। आप KL राहुल को देख लीजिए, आप श्रेयस अय्यर को देख लीजिए, आप मोहम्मद शमी को देख लीजिए, हार्दिक पांड्या को देख लीजिए, खिलाड़ियों के साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए शायद वो खिलाड़ी भी उनके साथ खड़े होते हैं कि नहीं, रोहित भैया, या फिर वो मैदान में कोसे जाने के बाद भी वो खड़े होते हैं और उसको एंजॉय करते हैं रोहित शर्मा की कैप्टेंसी को। चलिए अब बड़ा प्रश्न, कितना बड़ा है और कितना कठिन है ये आप तय करिए। लगता है धोनी से आगे निकल जाएंगे? अब निकल ही गए सर, बराबर से आगे बराबर हो ही चुके हैं। लेकिन ICC टूर्नामेंट्स की बात करें तो उसमें तो आगे हो चुके हैं रोहित शर्मा। 4 उनके पास ट्रॉफियां हो चुकी हैं, एक तो कप्तानी में MS धोनी की, और 2 तो अपने ही कप्तानी में उन्होंने ये अर्न किया है। 2024 का वर्ल्ड कप हो गया और 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी हो गया। साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, और साल 2023 की बात करें चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे। तो मेरे हिसाब से रोहित ने अर्न किया है। अब उम्मीद यही है कि एक ट्रॉफी सर बची है वर्ल्ड कप की, ODI वर्ल्ड कप, जो वो ये भी कहते हैं कि जो वर्ल्ड कप है 50 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप अलग ही होता है। वो हर खिलाड़ी चाहता है कि यार उसका हिस्सा बने, उस मैच का हिस्सा बने। तो यहाँ से रोहित शर्मा जो है वो डेफिनेटली चाहेंगे कि साल 2027 का, हालांकि अभी तक उन्होंने रिटायरमेंट के बारे में तो कह दिया कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन साल 2027 का क्या वर्ल्ड कप खेलेंगे, इस पर अभी पूर्ण विराम लगा हुआ मेरे साथ। बिल्कुल, मुझे लगता है शायद जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे वो कॉल लेंगे। ना तो उनसे कोई कहने जा रहा है कि आप छोड़ दीजिए, और ना उनको जरूरत है छोड़ने की, जब तक वो परफॉर्म कर रहे हैं और जब तक उनकी जो इनिंग्स हैं उसका मैच के रिजल्ट पर इंपैक्ट दिख रहा हो। अगर उन्होंने 76 रन बनाए तो वो विजय में काम आया टीम की। तो इसलिए शायद अभी सही कहा आपने कि कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अभी मेरे ख्याल से कम 2 दर्जन मैचेस होंगे, तब तक वनडे के खेलते जाएंगे। और इस तरह से अगर जीत मिलती रही तो फिर वो ऊर्जा भी मिलती है। जीत अब हमेशा अपने साथ थोड़ा सा टॉनिक लेकर आती है। तो वो हो सकता है कि आपको 2027 वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखाई दे। कोई बहुत बड़ा मुझे कम से कम ताज्जुब नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं जरा धोनी और रोहित शर्मा के स्टाइल को लेकर, कैप्टेंसी के। धोनी के लिए हमेशा कहा गया कैप्टन कूल, बहुत बिल्कुल एकदम, जीते तो चेहरा उनका वैसा ही रहता है, हारे तो उनका चेहरा वैसा ही रहता है। मुझे बस वो 2011 के वर्ल्ड कप में छक्का मारने के बाद स्टंप निकालना ही याद आता है, वरना उनको मैंने कभी बहुत खुश ऐसे जश्न मनाते नहीं देखा। लेकिन क्या मैदान में शांत दिमाग से फैसले लेने की कसौटी पर रोहित शर्मा उनसे ज्यादा आगे हैं? और इसमें फिर मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। रोहित शर्मा ने जो IPL अपनी कैप्टेंसी में जीते हैं, उसमें 2 IPL ऐसे हैं जहां उन्होंने 1 रन से जीता है, और 1 रन से बिल्कुल कोई भी कप्तान जो अपनी टीम को 1 रन से जीत दिला रहा हो, उसमें दिखाई देता है कि हाँ उसने अपनी कप्तानी से क्या कुछ किया। या फिर आप जो अभी कह रहे थे,
बीजीटी में जिस तरह से भारतीय टीम हारी थी या उससे पहले न्यूजीलैंड से जिस तरह से भारतीय टीम हारी थी, वहां से लेकर आना और इस भरोसे को जताना कि ठीक है वो बीत गई सो बात गई, हम वनडे में लिमिटेड ओवर्स में बेस्ट टीम है, हमने क्या किया था हमको वैसे ही दोबारा करके दिखाना है। तो मोटिवेट करने में, खिलाड़ियों को कूल रखने में, और ऐसा नहीं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में कोई भी मैच ऐसा नहीं था जो नहीं फंस सकता था। बांग्लादेश के खिलाफ भी जो मैच था वो बिल्कुल, तो वहां से अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करना और बहुत ही काम रह के, कूल रह के चीजों को हैंडल करना, किसी भी दिन मैं उनको एक स्टेप आगे मानता हूं कामनेस और कूल अप्रोच के मामले में। बिल्कुल, वो शांत स्वभाव, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका प्रेशर भी होता है कि आप बीजीटी हार कर आ रहे हो, और सबसे बड़ी बात कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आप सीरीज नहीं आ रहे थे। मतलब इससे पहले हमने देखा था कि कभी ऐसा हुआ नहीं था और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। तो डेफिनेटली आपके कंधे झुके होते हैं, आप पर वो बिलीव नहीं होता है कि क्या टीम जो है वो आप पर बिलीव करेगी, क्या पूरा देश आप पर बिलीव करेगा। लेकिन वहां से रोहित शर्मा ने कहा कि नहीं भैया, अब तो मैच को किसी भी तरीके से जीतना है, और वही अप्रोच साल 2023 वाली अप्रोच मुझे नजर आई। बिल्कुल, हम ट्रॉफी भले नहीं जीत पाए, लेकिन वही अंदाज, वही प्लेयर्स का जज्बा जो है वो नजर आया। और रोहित ने, जैसे सर ने कहा कि कामनेस के मामले में मेरे हिसाब से थोड़े से आगे हैं एमएस धोनी से, और ट्रॉफियां तो उनके पास भरपूर हो गई हैं। अब उम्मीद बस एक ही है कि 2027 का एक वही ट्रॉफी आई थिंक हम मिस कर रहे हैं। बाकी कामनेस की अगर बात करें तो जैसे वो थोड़ा रोटेट करते हैं, कुलदीप यादव को थोड़ा टीज करते हैं, और कुलदीप तो सर आपने देखा होगा कि जब मैदान पर रिव्यू लेने की बारी आती है तो सबसे पहले वो रोहित के पास आते हैं। तो वो फ्रीडम दी है यहाँ पर रोहित शर्मा ने हर एक प्लेयर को। हर्षित राणा, आपको याद होगा जब पहला मैच खेल रहे थे सर, जहां पर उनकी जमकर पिटाई हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद से रोहित वहां पर गुस्से में भी नजर आया। ऐसा नहीं है कि वो अपनी इमोशंस को छुपाते हैं, जो भी है वो खुलकर प्रतीत करते हैं, और यही शायद एक्सेप्टेंस जो है वो खिलाड़ियों में भी होती है कि भले ही वहां पर डांट देते हैं, वो प्यार से डांटते हैं, क्योंकि यार इतना बड़ा खिलाड़ी है, इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, जिनके पास इतनी ट्रॉफियां हैं। आईपीएल के इतर की अगर हम बात करें तो आईसीसी टूर्नामेंट्स की इतनी ज्यादा ट्रॉफियां हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़े से आगे 19-20 का मामला है। मैं यहाँ पे इक्वल तो नहीं कहूंगी, बट थोड़ा सा आई थिंक थोड़े से आगे, जैसे आपने कहा कि धोनी थोड़े से आगे नहीं है, रोहित थोड़े से आगे है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो फॉर्मूला है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का, उसमें वो खुद फ्रंट से लीड करते हैं। वो कभी भी जाकर अपने 35 रन को 50 रन में कन्वर्ट करने की नहीं सोचते, 70 रन को 100 रन में कन्वर्ट करने की नहीं सोचते। वो जो पर्सनल माइलस्टोन्स होते हैं ना, उससे आगे निकल चुके हैं। चलिए, क्या रहा उनका जो फॉर्मूला है, जो हिट फॉर्मूला है इस वक्त, वो भी आपको बताते हैं कि उसका रिजल्ट क्या है। पावर प्ले में रोहित की बल्लेबाजी में जो बदलाव है उसको पूरी दुनिया सलाम कर रही है। पावर प्ले में पिछले 3 साल में उन्होंने 119.62 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। ये वनडे की हम बात कर रहे हैं। 3 साल में जो उनकी औसत है वो 61.52 की है, और फाइनल में जो उन्होंने 76 रन की पारी खेली थी वो हमने देखी ही थी। तो वो कहते हैं ना कि अगर आप अपनी टीम को लेकर कोई चीज नई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या उनसे आप कह रहे हैं कि रिस्क लेके खेलो, या हमको झुक कर नहीं खेलना है, हमको किसी भी परिस्थिति में लड़ना है, भिड़ना है, जो भी करना है, लेकिन हमको स्कोर बोर्ड को अच्छा रखना है, मुकम्मल एकदम तेज रफ्तार से चलता रहे, वो खुद करके दिखाते हैं। पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने करके दिखाया, पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में करके दिखाया, और यहां तो फाइनल में करके दिखाया। ये बड़ा सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि रोहित की फॉर्म पे लगातार सवाल उठ रहे थे। वो कटक में शतकीय पारी आई थी, उसके बाद से रोहित का फॉर्म डिप हुआ था। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ एक अच्छी पारी, थोड़ी सी बड़ी पारी आई थी, लेकिन वो शतकीय और अर्धशतकीय पारी में तब्दील नहीं हो पाई थी। उसके बाद से 2 मैचेस में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, और बार बार शॉर्ट लेंथ बॉल पर वो कहीं ना कहीं वो आउट हो जाते। तो उसके बाद से फैंस भी निराश थे कि भैया 10 ओवर आप खेल लीजिए, उसके बाद बड़े हिट्स लगाइए। लेकिन रोहित का वो अप्रोच, उन्होंने कहा नहीं भैया, फाइनल हो या फिर पहला मैच हो लीग स्टेज का, वो इक्वल रहने वाला, वो अप्रोच जो है वो इक्वल रहने वाली है, और रोहित ने वैसा ही फाइनल में करके दिखाया। तो रो हिट है और हमेशा हिट रहेगा। बस उम्मीद यही है कि ऐसे ही प्रदर्शन, ऐसे ही फॉर्म जो है वो बरकरार रहे, और साल 2027 का वर्ल्ड कप रो को एक साथ फिर से ऐसा ही चेहरा देखने को नजर आया। क्योंकि साल 2023 में जो टीस उठी थी, और खासकर भले ही हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन वर्ल्ड कप एक अलग होता है, फॉर्मेट अलग होता है, और हर एक खिलाड़ी का यही सपना होता है कि एक बड़ा फॉर्मेट हो, एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो, वहां से हम मैच को जीते और ट्रॉफी अपने नाम करें, जैसा एमएस धोनी ने अपने कप्तानी में किया था। और एक बार फिर से सर, आपने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पर वो प्रेशर नहीं होता है, खिलाड़ी बहुत काम रहते हैं। हर्षित राणा को आप देख लीजिए, उन्हें मौका मिला, और खासकर चैंपियंस ट्रॉफी जो बहुत बड़ा अपने आप में प्लेटफॉर्म है, और अलग अलग मैच बाकी टीमों से खेलने को मिलते हैं। खासकर ऑस्ट्रेलिया हो गई, बड़ी टीम हो गई, न्यूजीलैंड की टीम बड़ी हो गई, इनके सामने खेलना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। लेकिन हर्षित राणा पर जो बिलीव किया है कोच के साथ साथ कप्तान ने, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, और वही बात जो हम ट्रस्ट की बात कर रहे थे शो में, और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं सुन रहा था उस इंटरव्यू में, कि खिलाड़ियों के मन से सबसे पहले मैंने ये निकाल दिया कि हम हार तो नहीं जाएंगे।
और आप अपने जीवन में भी सोच कर देखिए कि अगर आपका जो लीडर है, आपके सामने जो आपका कप्तान है, वो आपसे ये आके कह रहा है कि हार का डर तुम निकाल दो अपने मन से, उसके लिए मैं हूं, उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। उसके बाद जो खिलाड़ी अपने आप को एक्सप्रेस करता है ना, फिर वो चाहे पहला मैच खेल रहा हो, चाहे अपना 10वां मैच खेल रहा हो, चाहे अपना 100वां मैच खेल रहा हो, जो फ्रीडम उसको मिलती है, वो फ्रीडम रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में दी है और पूरी की पूरी टीम का जो बैटिंग का स्टाइल है वो चेंज हुआ।